अगर आप लियाओशी कॉरिडोर के पीछे एक विशाल किलेबंद शहर बनाते हैं और उसकी दीवारों पर कई लाल रंग की शक्तिशाली तोपें तैनात कर देते हैं तो आप दुश्मन को बहुत दूर से ही भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये तोपें जितनी खतरनाक थीं, उनकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। अगर दुश्मन किसी तरह शहर की दीवारों तक पहुंच जाता तो इन तोपों का फायदा लगभग खत्म हो जाता, क्योंकि इस तरह की तोपें बहुत बड़े कोण पर निशाना नहीं साध सकती थीं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुख्य शहर के बाहर एक और किलेबंदी बनाई गई। इन दोनों दीवारों के बीच बनने वाले कोनों से सैनिक दुश्मनों पर चारों तरफ से गोलाबारी कर सकते थे। जैसे ही दुश्मन हमला शुरू करता, पहली दीवार पर तैनात सैनिक बगल से उस पर भीषण तोपों की बारिश कर देते, जिससे दुश्मन के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। और अगर दुश्मन मुख्य शहर पर हमला छोड़कर पहली दीवार को ही जीतने की कोशिश करता, तब भी उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ये बाहरी किला न केवल बेहद मजबूत था, बल्कि इसके अंदर भारी मात्रा में भोजन और हथियार भी जमा किए गए थे। इतना ही नहीं, इस दूरी के भीतर मुख्य शहर लगातार बाहरी किले को तोपों से सहायता पहुंचा सकता था। जरूरत पड़ने पर मुख्य शहर के सैनिक बाहर निकलकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर भी सकते थे। हालांकि इस शानदार रक्षा व्यवस्था की भी एक कमजोरी थी, शहर का मुख्य द्वार। अगर दुश्मन के पास कुछ बड़ी तोपें होती तो केवल एक गोला ही लकड़ी के बने विशाल द्वार को पल भर में तबाह कर सकता था। इस खतरे से बचने के लिए मुख्य द्वार के सामने एक ऊंचा किला और घुमावदार प्रवेश मार्ग बनाया गया। इससे न केवल मुख्य द्वार पूरी तरह सुरक्षित हो गया, बल्कि इस संकरे इलाके में एक साथ बहुत कम दुश्मन प्रवेश कर सकते थे। और यदि कुछ सैनिक किसी तरह इस क्षेत्र में घुस भी जाते तो दीवारों पर खड़े धनुर्धर उन पर चारों दिशाओं से तीरों की बारिश कर सकते थे। लेकिन सामने की ये सभी रक्षा व्यवस्थाएं दुश्मन की घुड़सवार सेना को नहीं रोक सकती थीं, जो पीछे जाकर रसद के रास्तों को नष्ट कर सकती थीं। इसलिए दुश्मन को चारों ओर से घेरने से रोकने के लिए शहर के दोनों किनारों पर लगभग 10-10 मील लंबी दीवारें बनाई गईं। उत्तर की ओर ये दीवार यानशान पर्वतों से जुड़ती थी, जबकि दक्षिण में ये विशाल बोहाई सागर तक फैली हुई थी। इसके अलावा कुछ दूरी पर छोटे छोटे किले भी बनाए गए, जहाँ सैनिक तैनात रहते थे, ताकि यदि दुश्मन किसी छोटी टुकड़ी के साथ दीवार तोड़ने की कोशिश करे तो सैनिक तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकें और दुश्मन को कोई मौका न मिले। और जब ये पूरी रक्षा व्यवस्था तैयार हुई, तब इतिहास के सबसे भयानक और अभेद्य दुर्गों में से एक का जन्म हुआ, शानहाई गुआन।